हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना मंगलवार की शाम का वक्त है ये, और आज हमने डिनर में खाना बाहर से ही लाए, रोटियाँ सेक ली थी। सोयाबीन चाप जो होती है ना, मलाई चाप, वो मंगवाई थी। तो मलाई चाप मेरे को खानी थी, काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं खाई और मेरा बहुत मन था। और इसके साथ ग्रीन सॉस आती है, बहुत अच्छी लगती है। कुछ लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी थी आलू सोयाबीन की, उसको लगा के, और ये भी फिर हो गया हमारा खाना पीना। जस्ट उसके बाद अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, यानी कि बुधवार की सुबह का। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे छोंक दी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। बच्चों को मैंने धीरे धीरे करके उठा दिया, बस यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक रही थी। और आजकल धूप इतनी जल्दी आ जाती है, अब देखो सीधी है ना, खिड़की से मेरी गैस पे भी धूप आ जाती है। अब इसमें जो है ना फ़ोन में शूट भी हो जाता है, ये जो चमक होती है ना ये वाली। तो ये वाले दिन होते हैं ना, ये बोरिंग वाले दिन होते हैं। और इस वक्त जो है ना तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, स्कूल से भी मैंने स्किप किया हुआ है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि दोबारा से ज्वाइन ही कर लूँ, क्योंकि ना तो मेरा घर पे टाइम पास होता अच्छे से, और जो इशू चल रहा था मेरा ना जाने का, वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। तो शायद मैं कल से या परसों से जाने लग जाऊँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि मैं कब से जाऊँगी। लेकिन हाँ, ये है जो भी दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई है, अब मेरे को जाना है। तो कुछ था, पेमेंट को लेके ही इशू था। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी मैं, पराठे वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि कल मैंने बच्चों को दिए थे पराठे बना के आलू के। अब डेली डेली पराठे वगैरह तो मैं नहीं बनाती हूँ, और बच्चे को एक हैबिट होनी चाहिए रोटियाँ वगैरह खाने की भी। तो इसीलिए ना ज़्यादा बेटर तो रोटियाँ ही रहती हैं। अब ये क्या होता है कि जो जंक फूड वगैरह होते हैं, चाउमीन, मैगी वगैरह, मैक्रोनी वगैरह, ये सब चीज़ों से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये तो मैं डेली डेली तो नहीं बना पाती, और ना हर दूसरे तीसरे दिन भी। कभी कभी हो गया हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मैंने बना दिया। अब तो मेरे को याद भी नहीं है मैंने कब बनाया था, वीडियो में देख के ही शायद मैं बता पाऊँगी। तो अभी तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं बनाया। तो मंडे के दिन भी अब ये होता है कि ये भी खा के चले जाते हैं ड्यूटी, तो सुबह अच्छा खासा नाश्ता ही बन जाता है और सही ही रहता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने रोटियाँ सेकी, और बच्चों ने एक एक करके नहा लिया था। और जब तक सब्ज़ी की गैस वगैरह निकली, मुझे इसमें धनिया डालना था, तब तक मैंने अपनी रोटियाँ सेक ली, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ बच्चों के लिए रोटियाँ सेक रही हूँ, और ये जाएंगे तो इनकी बाद में ही सेकूँगी। तो बस सब्ज़ी का कलर कुछ इस तरीके का आया था, सब्ज़ी अच्छी खासी बन गई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं करने लग गई थी चोटियाँ। तो ये उर्वी जो है ना आजकल काव्या की चोटियाँ कर रही है, इसको अच्छे से आ गई हैं करनी। तो मेरे को भी अच्छा लगता है, और मेरे को काफ़ी रिलीफ़ लगता है अब कि हाँ, ये इसकी चोटियाँ वगैरह कर देती है। और काव्या का टाइम थोड़ा जल्दी का है, 7:15 7:30 तक निकल जाती है ये, इसीलिए सबसे पहले इसी को रेडी करना होता है। तो धैर्य का और उर्वी का टाइमिंग तो 8 बजे की है, तो वो आराम से चले जाते हैं, और दूर स्कूल है तो बाइक से जाते हैं, तो यही छोड़ कर आते हैं इन्हें। तो बस ये इसकी चोटी करने लग गई थी, तो मैं इसकी चोटी करने लग गई। मैंने कहा मेरा भी टाइम आसान हो जाएगा, फिर ये है कि इसको भी देर नहीं होगी। तो मैंने साथ साथ ही इसकी भी चोटी कर दी। अब इसने कल हेयर वॉश किए होंगे, तो उसके बाद जो है ना ऑयलिंग नहीं की इसमें, और अब मैंने भी नहीं की, मैंने भी फ़िलहाल के लिए ऐसी चोटियाँ कर दी इसकी। तो ये हमारा चल रहा था आज तीनों का। ये इसकी चोटी कर रही थी और मैं इसकी चोटी कर रही थी। धैर्य के पापा धैर्य को रेडी करने के लिए उसको ले जा रहे थे बाथरूम में, और जा नहीं रहा था, बोल रहा था रोज़ रोज़ का यही होता है, मैं नहीं नहाऊँगा, मैं नहीं नहाऊँगा। और बस, लेकिन अब गर्मी का टाइम है, अब नहीं अच्छा लगता बगैर नहाए। और देखो जब सर्दियाँ थी ना, तब तो इन्होंने नहाया, गर्म पानी से डेली नहाया। और अब गर्मियाँ आ गई तो कभी कभी इसका मूड ऑफ होता है ना, तो बोलता है नहीं नहाना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं नहाना है। तो ये हो जाता है, बच्चे की कई बार ज़िद हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। तो बस अभी किट्टू आ गई थी बुलाने काव्या को, और बुला के दोनों साथ में चले जाती हैं, पास में स्कूल है ना, तो दोनों बिल्कुल इजी तरीके से चली जाती हैं। अब मैं बोल रही थी इनको बाय करने के लिए, किट्टू को भी बोल रही थी, किट्टू को शर्म भी आ रही थी, बाय करनी कर रही थी। किट्टू निर्मल दीदी की बेटी है, हमारी जिठानी की, और ये दोनों साथ में चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना आजकल मैं फिर से सर्वाइकल जो ये कॉलर है ना ये लगा रही हूँ। वो इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ना फिर से थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लग गई है, बैक में इतनी दिक्कत हो जाती है कई बार तो बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से ना मेरे को ये फिर से लगानी पड़ रही है। सो गाइस, बच्चे चले गए थे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी झाड़ू वगैरह अपनी, और झाड़ू पोछा करना था मुझे। जब तक ये आते हैं ना छोड़ के बच्चों को, तब तक तो मेरा सारा काम ख़त्म ही हो जाता है। गर्मियों के टाइम में ना इतनी जल्दी हो जाते हैं, और जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मुझे टाइम इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी भागता हुआ लगता था। अब कोई फ़िक्स नहीं है ना टाइम के, 5 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो भी चलेगा, लेकिन पहले ये होता था कि एक एक मिनट जो है ना कीमती हो जाता था,
कि मतलब इस मिनट में मुझे ये निपटाने हैं, 5-10 मिनट के अंदर मुझे रोटियां सेकनी है, या जो भी है अपने XYZ जितने भी काम होते हैं घर के सब सारे मिला के। तो बस वही है कि अब कोई फ़िक्स टाइमिंग है नहीं। खैर चलिए, भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। आज जॉइनिंग नहीं हुई है, कल फिर हो जाएगी। बस वही है कि आना-जाना तो है ही, और आना-जाना डेली का अप-डाउन भी होगा, सारे काम भी होंगे, सब कुछ वही होगा। थोड़े दिन रिलैक्स कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है, और अब मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ भी है। जब रिज़ल्ट के बाद ही मैंने तुरंत आराम करना शुरू कर दिया था ना, इस वजह से। तो रिज़ल्ट के बाद से ही, और फ़ोन तो सच बताऊँ मेरे को डेली आते हैं, एक ना एक फ़ोन तो आ ही जाता है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे जो है ना, बस पोछा वगैरह मेरा लग गया था। फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े थे, वो धोने थे मुझे। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना, अभी वक्त हो रहा है शाम का। तो ये लकी ड्रॉ के बारे में शायद आपको पता होगा। ये मैंने डाले थे 1000 रुपये महीना से। एक मैंने डाला था, एक मेरी मम्मी ने डाला था उर्वी के नाम से, कि मतलब गोल्ड बन जाएगा। तो इसमें पूरे 20 EMI हमारी चली गई, लेकिन खुला है नहीं अभी तक। तो आज जो है ना, अभी इसी मंथ जो है ना कंप्लीट हुई हैं 20। ये देखो, इसमें पूरी एंट्री है 20 की। तो इसमें इसका प्रोसेस ये था कि मतलब अगर बीच में कोई भी लकी ड्रॉ, कोई भी नंबर आपका दोनों में से एक खुल जाता है, तो उसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको 20,000 का सोना दे देंगे वो। और अगर नहीं में खुल पाता है तो आपको 21,000 का सोना देंगे। तो ये चीज़ हो गई है कन्फर्म। अभी यहाँ पे जो है ना, आज मैं ये लकी ड्रॉ लेने आई थी, और अभी हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमने इनको ये कार्ड जमा कर दिया, और ये मैंने बनवाया है। तो दोनों लकी ड्रॉ का मैंने एक ही बनवा दिया। 21,000 की जगह मैंने 42,000 का ये बनवा दिया। और ये मतलब इस तरीके से है कि जैसे 5 पत्ती होती है ना, उस टाइप का ये 3 पत्ती का है। और इसमें भी मैंने 2 मोती गोल्ड के भी करा दिए, और ये मेरा बन गया। आज मुझे ये मिल गया है, कल मैं इसका ऑर्डर दे के गई थी। पहन के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का लग रहा है। ये इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, मुझे बहुत पसंद आया ये। तो मैंने दोनों का एक इसलिए कराया क्योंकि जब उर्वी अपने टाइम पे होगी बड़ी, तो अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन के, अपनी पसंद के इयररिंग्स वगैरह वो बनवा लेगी। तो अभी के लिए मैंने फ़िलहाल ये बनवा दिया 3 पत्ती, और ये बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे, तो ये लेकर हम घर आ गए थे। तो जी उसके बाद घर आ गए। फिर घर आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। तो खाने में बनाए मैंने चावल, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, वो निकाल के कुकर से निकाल के रख ली है। अभी यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए हैं, चावल बन गए हैं, तो मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए। तो बस खाना वगैरह खा के हमें जाना है, तो इसी वजह से फटाफट से हमने खाना वगैरह खा लिया। और टाइम हो गया था थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं बाहर ही रह गई थी। उसके बाद जब मैं गोल्ड लेके आई, फिर मम्मी के पास बैठ गई थी, तो टाइम इतना हो गया, फिर मेरे पे आया ही नहीं गया ऊपर। फिर मैंने सोचा कि मतलब पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर एक साथ ही नीचे जाएंगे। आज कोमल के होंगे गीत, तो शादी है ना 26 को, तो आज से गीत शुरू होंगे, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। सो गाइस उसके बाद हम लोग आ गए थे गीतों में, और यहाँ पे देखो हाय कर रही हैं रेनू दीदी। तो गीतों की तैयारी, आज पहला गीत है। बाखली वगैरह की तैयारी भी कर ली थी, बाखली वगैरह सब उबल गई थी। यहाँ पे गीत गव रहे थे, हमें तो गीत
रहेगी, पीछे हो जा।